हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका चैप्टर 12 हीरोन्स फॉर्मूला। तो देखिएगा, ये आपका बेसिकली ट्रायंगल का जो एरिया होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ ट्रायंगल जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है। अब हीरोन फॉर्मूले से भी हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कब लगता है और हीरोन्स फॉर्मूला कब लगता है ये हम देखेंगे। तो पहले इसके बारे में देखें कि एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हमें बेस और हाइट यदि पता हो तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ये ध्यान रखेंगे कि बेस और हाइट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, यानी बेस और हाइट के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है हमेशा। तो इसको हम यदि डायग्राम से देखें तो सपोज आपके पास में एक ये ट्रायंगल है इस टाइप का, और इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। सपोज ये ट्रायंगल आपका एबीसी है। यदि आप बीसी को बेस बनाएंगे तो बीसी यदि बेस है तो इसके अपोजिट वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हाइट बन जाएगी। ठीक है, तो सपोज ये पॉइंट आपका डी है। तो इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालेंगे? 1/2 इंटू बेस की लेंथ BC इंटू हाइट AD। ठीक है, यदि आपने बेस BC को बनाया है, BC साइड को बेस बनाया है, तो हाइट क्या हो जाएगी? AD। यदि आप ट्रायंगल में बेस इसको बनाते हैं तो इस बेस पर हाइट जानी चाहिए परपेंडिकुलर। तो आपको देखो इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर हाइट देखनी है। तो सामने वाली जो साइड है जिसको आपने बेस बनाया है उस पर आप परपेंडिकुलर डाल दीजिए। सपोज ये पॉइंट आपका E है, तो बेस क्या बनेगा? AC और हाइट बन जाएगी BE। तो इसी ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं। 1/2 इंटू बेस बन जाएगा AC इंटू हाइट बन जाएगी BE। अब सपोज आप ना तो BC को बेस बना रहे हैं और ना ही AC को बेस बना रहे हैं, आप इसकी साइड AB को बेस बना रहे हैं। तो AB यदि बेस बनेगा तो इस वाले पॉइंट से परपेंडिकुलर जाएगा इस बेस पर। तो सपोज ये बेस आपका F पॉइंट पर परपेंडिकुलर दे रहा है। ये पॉइंट हो गया F 90 डिग्री। ठीक है, तो यदि बेस AB बनेगा तो हाइट बन जाएगी FC। तो ट्रायंगल का हम एरिया कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 इंटू बेस AB इंटू हाइट CF। तो इसी ट्रायंगल का एरिया 3 तरीकों से निकल सकता है। बेस BC भी बनाया जा सकता है, हाइट AD लेनी पड़ेगी। बेस AC बनाया जा सकता है, हाइट BE लेनी पड़ेगी। बेस AB बनाया जा सकता है, हाइट CF लेनी पड़ेगी। तो ये आपको ध्यान रखना, जब भी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करें एरिया ऑफ ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस और हाइट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, और ये हमें ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मूले को काम में लेना है। यदि हमें बेस हाइट नहीं पता हो, ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता हो, तब हम उसका एरिया कैसे निकालें वो हीरोन्स फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो जैसे ये ट्रायंगल बनाया हुआ है ABC, इसमें आपको तीनों साइड्स की लेंथ दे रखी है। जो कन्वेंशन होता है वो क्या होता है? देखो, A वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड होती है उसको स्मॉल लेटर A से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैपिटल लेटर B वर्टेक्स है उसके अपोजिट वाली साइड को स्मॉल b लेटर से प्रेजेंट करते हैं। जो C वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड को स्मॉल c लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यदि आपको साइड्स की लेंथ पता हो, A B C, ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता है, तो हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? हीरोन फॉर्मूला से। हीरोन फॉर्मूला क्या होता है? देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर स्क्वायर रूट में वैल्यू है S मल्टीप्लाई बाई S माइनस A मल्टीप्लाई बाई S माइनस B मल्टीप्लाई बाई S माइनस C। यानी इसमें 4 एलिमेंट है। S में से A को माइनस किया, S में से B यानी दूसरी साइड की लेंथ को माइनस किया, S माइनस C यानी S में से C यानी तीसरी साइड की लेंथ को माइनस किया। S क्या होता है? आपको पता है ABC तो इन साइड्स की लेंथ है,
एस होता है सेमी पेरीमीटर, एस फॉर सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या है? पेरीमीटर का हाफ। जैसे सेमी सर्कल होता है सर्कल का हाफ, तो सेमी पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर क्या होती है? तीनों जो लेंथ है उनका सम करोगे तो पेरीमीटर मिलेगी। तो तीनों साइड्स की लेंथ को हमने सम कर दिया, ये तो हो गई पेरीमीटर। अब पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो वो हो जाएगी सेमी पेरीमीटर। तो यानी एस की वैल्यू क्या है? ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तीनों साइड्स का सम अपॉन में 2। तो यहां से एस का वैल्यू निकाल लेंगे, एस का वैल्यू इनमें पुट करते जाएंगे, आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल मिल जाएगा। तो ये बेसिकली 2 पॉइंट हैं आपकी इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 12.1। देखें इसमें पहला क्वेश्चन, ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए, फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड। देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल टाइप का है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल हो। तो सपोज ये लेंथ ए है और ए इसने दे भी रखी है। ए ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड, यानी इस साइन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है? स्कूल अहेड। आपने रोड पे से देखे होंगे। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी तीनों साइड्स इक्वल हैं और इनकी लेंथ दे रखी है ए। इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। अब इसका आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए हीरोन्स फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि बेस हाइट तो आपको दे नहीं रखी है और इसने बोल भी दिया कि हीरोन्स फॉर्मूले से इसका एरिया फाइंड आउट करो। कि इस सिग्नल बोर्ड का जो सिग्नल बता रहा कि आगे स्कूल है, रोड पे लगा हुआ है कहीं पे, तो इस पे स्कूल अहेड लिखा हुआ है, ये टोटल एरिया आपको फाइंड आउट करना है। जब तीनों साइड्स की लेंथ पता हो तो हीरोन्स फॉर्मूले के लिए पहले आप एस की वैल्यू निकालेंगे और एस का मतलब होता है सेमी पेरीमीटर। तो पहले तो निकलेगी पेरीमीटर और पेरीमीटर का कर देंगे हाफ। तो पहले हम पेरीमीटर निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड ए। पेरीमीटर का मतलब तीनों साइड्स की लेंथ का सम। तो तीनों साइड्स की लेंथ का सम करेंगे तो 3a हो जाएगा। तो इसका मतलब सेमी पेरीमीटर हो जाएगी पेरीमीटर का हाफ, यानी 3a अपॉन 2। एस की वैल्यू निकाल ली हमने। एस की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट कर देंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला से? स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब ध्यान रखें यहां पर ए बी सी तीनों ही बराबर हैं, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है। तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तीनों लेंथ इक्वल हैं। ए दी हुई है, तो आप यहां पे तीनों की लेंथ इक्वल पुट कर देंगे। एस की वैल्यू यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू आपने निकाल ली है, पेरीमीटर का हाफ। तो 3a अपॉन 2, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। ये 3 अपॉन 2 होगा। 3a अपॉन 2 माइनस a करना है, तो यहां पे आप एलसीएम लेके सोच सकते हैं। 2 और 1 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 से डिवाइड करोगे 2 को 1 टाइम और 1 इंटू 3a करोगे तो 3a, ये माइनस का साइन बीच में। 1 से डिवाइड करोगे 2 को तो 2 टाइम्स और 2 इंटू a करने से 2a। 3a में से 2a को कम करोगे तो a बचेगा अपॉन में 2, यानी इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी बन रही है? a अपॉन 2। ऐसे ही इसकी भी वैल्यू a अपॉन 2, इसकी भी वैल्यू a अपॉन 2। ठीक है। अब देखो इस ब्रैकेट में टोटल आंसर क्या बनने वाला है। हम जानते हैं स्क्वायर रूट में पेयरिंग होती है, वो बाहर आ जाती है। तो देखो ये जो 3a अपॉन 2 लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू a अपॉन 2, आगे फिर से a अपॉन 2, आगे फिर से a अपॉन 2 और फिर से a अपॉन 2, इसका स्क्वायर रूट है। तो देखो इसका पेयर बना हुआ है, इसका पेयर बना हुआ है, तो इसमें से एक बाहर आ जाएगा a अपॉन 2 और इसमें से एक बाहर आ जाएगा a अपॉन 2 और स्क्वायर रूट में बचेगा 3। a इंटू ए का मतलब a स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू में √3। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा वो बनेगा √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 अपॉन 4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड की लेंथ क्या थी? a स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन का आधा पार्ट है। दूसरा पार्ट इसमें ये बोला था इफ इट्स पेरीमीटर मीन्स ट्रायंगल की पेरीमीटर है वो 180 सेंटीमीटर हो
तब एरिया कितना बनेगा। तो पेरीमीटर की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 180 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की वैल्यू 180 सेंटीमीटर रखेंगे, ठीक है। अब देखो S इक्वल 3a/2 होता है, या फिर हम डायरेक्टली यहां से ऐसे भी कर सकते हैं। पेरीमीटर हमारी कितनी आई थी, 3a, तो 3a बराबर 180 हो गया, क्योंकि पेरीमीटर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180। a की वैल्यू निकालेंगे तो 180/3 हो जाएगा, यानी 60 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, 60 सेंटीमीटर। अब हम एरिया निकाल लेंगे, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला आ चुका है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर यानी साइड स्क्वायर। तो √3/4, ए की वैल्यू 60 स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर बन जाएगा इसका एरिया। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, आपको एक फिगर बना के दिया हुआ था ब्रिज का, आपको याद होगा फ्लाईओवर है, इस तरीके से आपको ये ट्रायंगल शेप के एरिया थे, ये फ्लाईओवर है, ठीक है। ये अंडरपास है, जो ब्रिज आपने देखे हैं तो उसमें ये अंडरपास है और ये व्हीकल्स के लिए फ्लाईओवर बनाया हुआ है। तो इसमें देखो आपको जो ट्रायंगल शेप दिखाई दे रही है दोनों साइड्स में, इनकी मेजरमेंट्स दे रखी थी। इनकी मेजरमेंट्स कितनी कितनी थी, ये मेजरमेंट्स थी आपकी 122 मीटर, 120 मीटर एंड 22 मीटर, ठीक है। तो ये जो लेंथ थी वो थी आपकी 122 मीटर, ये लेंथ थी 120 मीटर और ये लेंथ थी 20 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा ये दीवार खाली पड़ी है, तो दीवार पे एडवर्टाइजमेंट देखे हैं आपने, अलग अलग कंपनी अलग अलग अपने ब्रांड्स के, अपने चीज़ों के, प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट देती है। तो किसी कंपनी ने हायर किया है कि इस दीवार पर, इस जो फ्लाईओवर की जो दीवार है, इस एक ट्रायंगल के एरिया को उसने हायर किया है और वो रेंट पे करेगी। तो आपसे पूछा कि 3 महीने का कितना रेंट पे किया जाएगा। तो देखो कितने एरिया में वो एडवर्टाइज करेगी, ये उसका पोर्शन है, ये वो हायर कर रही है, तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा। इतनी दूर में वो एडवर्टाइजमेंट लिखवाएगी, तो इसका एरिया आपको निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हमें हीरोन्स फॉर्मूले से हेल्प लेनी होगी। आपको साइड्स दे रखी हैं ट्रायंगुलर रीजन की, जो एडवर्टाइजमेंट के लिए कंपनी इस्तेमाल कर रही है। उसमें ट्रायंगल की 120 मीटर, 120 मीटर और 22 मीटर डायमेंशंस हैं। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे पहले, तो तीनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगी 132 मीटर। अब एरिया निकालेंगे, तो एरिया हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एस की वैल्यू 132, एस में से ए कम, यानी 132 में से पहली साइड कम कर दी, 132 माइनस सेकेंड साइड, 132 माइनस थर्ड साइड, ये आपके पास में वैल्यू बनेगी 132 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 110। अब देखो इसका वैल्यू निकालने के लिए आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोच लें कि 132 को हम प्राइम फैक्टराइज इस तरीके से कर दें कि पेयर बन जाएं। तो ये आपकी प्रैक्टिस से आ जाता है कि यदि 12 इंटू 11 करें तो 132 बनता है। ये प्राइम फैक्टराइज से भी आप लेके आ सकते हैं। 132 का प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो 12 इंटू 11 बना देना, तो 12 इंटू 11 करने से 132 बन जाएगा। तो इसको हम ब्रेक कर देंगे, 11 इंटू 12 बन जाएगा 132, इसके बाद में 10 था, इसके बाद में 12 था और फिर आगे था 110, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इंटू 11, ठीक है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि पेयरिंग बन जाए। देखो 12 और 12 का एक पेयर बन गया, स्क्वायर रूट से बाहर आ गया। 11 और 11 का पेयर बन गया तो 11 भी बाहर आ गया। 10 और 10 का पेयर बन गया तो 10 भी बाहर आ गया। तो स्क्वायर रूट से वैल्यू मल्टीप्लाई में पेयरिंग से आसानी से मिल जाती है। तो इसका स्क्वायर रूट बनेगा 1320 मीटर स्क्वायर। ये हो गया उस एक एरिया, एक ट्रायंगल रीजन का एरिया, ठीक है।
इस पे एडवर्टाइजमेंट करवा रही है तो इतने एरिया में वो लिखवाएगी अपनी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट या अपनी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट। ठीक है। अब आपसे ये पूछा कि 3 महीने का कितना किराया देना पड़ेगा उसको एडवर्टाइजमेंट लिखवाने के लिए, 3 महीने तक उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। रेट दे रखी है कि पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के 5,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के 5,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। तो आपके पास में इतने मीटर स्क्वायर एरिया है जिस पे आपको लिखवाना है, तो 1320 मीटर स्क्वायर में कितना पैसा हमें देना पड़ेगा 3 महीने का। तो पहले तो 1 महीने की कॉस्ट निकाल लें। तो देखो इस तरीके से हम सोचेंगे, पर ईयर का मतलब क्या है, 12 मंथ के लिए यदि 1 मीटर स्क्वायर रीजन लिया जाए कंपनी के द्वारा तो उसको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है। 1 महीने के लिए यदि लिया जाए 1 मीटर स्क्वायर एरिया, तो देखो 12 से मैंने क्या बना दिया 1, तो किससे बनाया है, डिवाइड करके। तो इधर डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड करेंगे, यानी 5,000 अपॉन 12 रुपीज। ठीक है। ये 1 मीटर स्क्वायर की बात हो रही है। अब 1 महीने का 1320 रुपये, सॉरी 1320 मीटर स्क्वायर रीजन है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया मैंने 1320, तो 1320 बन जाएगा। तो आप भी 5,000 बटे 12 और ये 1320 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये बात चल रही है 1 महीने की, आपको 3 महीने तक रेंट कितना देना पड़ेगा वो निकालना है। तो 1 से 3 मंथ बनाओगे तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। 1320 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 3 बन गया। इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो वैल्यू क्या बनेगी, 5,000 इंटू 13, 20 इंटू 3 और अपॉन में है 12। तो इसको हमने डायरेक्टली लिखा है, 3 ऊपर 12 नीचे, इंटू में 5,000 इंटू में 13, 20। जब इसका टोटल कैलकुलेशन करोगे आप तो ये बन जाएगा 16,50,000 रुपये। तो 3 महीने के विज्ञापन के लिए उसको 16,50,000 रुपये देने पड़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो भी इसी टाइप से था। इसमें भी आपको एरिया निकालना है, तो आप मेजरमेंट जो दे रखे हैं उनकी हेल्प से पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेंगे, सेमी पेरीमीटर का वैल्यू इसके अंदर रख देंगे, तो टोटल आपको एरिया मिल जाएगा 20/√2 मीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स लेके आने हैं। थैंक यू वेरी मच।